कुरान में लिखा है कि नमाज पढ़ते वक्त भी अगर कोई जहरीला सांप सामने आ जाए तो नमाज छोड़ दो, पहले उस सांप को मार दो। दोबारा से सुनिए, पहले तो बता दूं ये मैं नहीं कह रहा हूं, आगे आपको कहानी सुनाऊंगा किसने क्या कहा है। कुरान में ऐसा लिखा है कि नमाज पढ़ते वक्त अगर कोई जहरीला सांप सामने आ जाए तो नमाज छोड़ दो, पहले सांप को मार दो। आज आरएसएस बीजेपी वही सांप है, अगर आप उन्हें नहीं मारोगे तो बचोगे नहीं। कुरान में लिखा है नमाज पढ़ते वक्त जहरीला सांप, आप उसे मार दो। अब सुनने में लगेगा साहब ये किसी धार्मिक जलसे की कोई मजहबी तकरीर है जिसमें कुरान का हवाला देकर नमाज रोककर सांप को मारने की बात हो रही है। कोई मजहबी तकरीर है, कोई धार्मिक जलसा है। लेकिन आप हैरान हो जाएंगे साहब, ये किसी धार्मिक जलसे की कोई मजहबी तकरीर नहीं, बल्कि देश की ग्रैंड ओल्ड पार्टी के सबसे सीनियर लीडर, सरनेम के हिसाब से नहीं, पोस्ट के हिसाब से, सरनेम के हिसाब से तो राहुल गांधी जी है, लेकिन पोस्ट के हिसाब से उस पार्टी के अध्यक्ष खड़गे जी का संबोधन है, जिसमें वो खुलकर मुसलमानों से नमाज रोककर बीजेपी आरएसएस जैसे जहरीले सांप को मारने की अपील कर रहे हैं। आपको भरोसा ही नहीं होगा, ऐसा कैसे हो सकता है साहब? खड़गे जी इतने सीनियर लीडर हैं, अब बीजेपी कह रही है राहुल गांधी की गुड बुक्स में आने के चक्कर में या प्रमोशन हो, इससे ज्यादा क्या प्रमोशन? ऑलरेडी आप अध्यक्ष हैं। ये राहुल गांधी को खुश करने के चक्कर में बीजेपी आरएसएस की मतलब खुलेआम बीजेपी कह रही तो लिंचिंग की खुली अपील है साहब मुसलमानों को। वैसे कहते हैं हिंदुत्व मारने काटने का नाम, लेकिन यहां मारने की बातें वो बता रहे हैं मुसलमानों को। ऐसी अपील आज तक नहीं हुई है, खुलेआम ऐसी अपील हो रही है। मैं दोबारा से वो कहा उन्होंने कि कुरान में लिखा है कि नमाज पढ़ते वक्त भी अगर कोई जहरीला सांप सामने आ जाए, नमाज छोड़ दो, पहले उस सांप को मार दो। आज आरएसएस बीजेपी वही सांप है, अगर आप उन्हें नहीं मारोगे तो बचोगे नहीं। खुले आप मारो, जाओ बीजेपी आरएसएस वालों को मारो। मतलब खड़गे जी आप क्या चाहते हैं कि मुसलमान बीजेपी आरएसएस के खिलाफ इस कदर भड़क जाएं कि देश में मारकाट मच जाए, बीजेपी आरएसएस के लाखों करोड़ों कार्यकर्ताओं की जिंदगी खतरे में पड़ जाए, सरेआम उनकी लिंचिंग शुरू हो जाए? मतलब या तो आपको अंदाजा नहीं है कि वो देश की सबसे पुरानी पार्टी के आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उनके इस बयान से क्या वो बीजेपी आरएसएस के लाखों कार्यकर्ताओं की जान को खतरे में नहीं डाल रहे हैं? लिंचिंग का खुला आह्वान कि जाओ मारो काटो, नमाज रोक दो, कुरान में लिखा है। साहब पहले तो इसकी भी पता लगे, मैं तो कोई इस्लामिक जानकार हूं नहीं, कोई इस्लामिक स्कॉलर हूं नहीं। जो मल्लिकार्जुन खड़गे दावा कर रहे हैं किसी इस्लामिक स्कॉलर को आकर बताना चाहिए कि कुरान में क्या ऐसा लिखा है कि नमाज पढ़ते वक्त कोई जहरीला सांप सामने आए जो तो नमाज छोड़ दो, पहले उस सांप को मार दो। किसी राजनीतिक दल की जहरीले सांप से तुलना करके उसको मार देने की बात कुरान का हवाला देकर क्या ये सब उचित है? पहले तो ये इसकी भी बात होनी चाहिए। बहरहाल छोड़ दीजिए, अगर कुछ इन लोगों को बीजेपी आरएसएस जिसके लिंचिंग के खुले आह्वान वो कर रहे हैं, अगर कुछ हुआ तो क्या वो इसकी जिम्मेदारी लेंगे? देखिए, क्या उन्हें नहीं पता कि अगर वो बीजेपी आरएसएस को जहरीला सांप बताकर कहेंगे कि मुसलमानों को उन्हें नमाज तोड़कर भी मार देना चाहिए तो इसका असर कितना खतरनाक हो सकता है? ऐसा करते हैं, मैं आगे बढ़ूं, इसकी बात करेंगे कि कैसे वो फंस सकते हैं और खेड़ा के बाद खड़गे पर खतरा है, खेड़ा के बाद खड़गे पर खतरा। लेकिन पहले एक बार बयान सुन लीजिए आप मल्लिकार्जुन खड़गे का, सुनिए। नमाज तोड़ के उस जहरीली सांप को मारना, ये कुरान में कहा है। ये जहरीला सांप है आरएसएस और बीजेपी, इसको अगर आप नहीं मारेंगे आप कभी बचेंगे नहीं। नमाज तोड़ के उस जहरीली सांप को मारना, ये कुरान में कहा है। ये जहरीला सांप है आरएसएस और बीजेपी, इसको अगर आप नहीं मारेंगे आप कभी बचेंगे नहीं। अब एक बार को ये बयान आपने सुना, एक बार को कल्पना कीजिए, सोचिए एक बार को कि ऐसा बयान बीजेपी के किसी नेता ने किसी अल्पसंख्यक संस्था को लेकर दिया होता। बस इमेजिन करिए अपने आप में कि इस तरह का कोई बयान, जैसे आरएसएस को कुचल दो मार दो, इस तरह का कोई बयान बीजेपी के किसी नेता ने किसी अल्पसंख्यक संस्था को कुचलने की बात इस तरह से कही होती या मारने की बात, मामला यूएन तक पहुंच जाता, देश में हाहाकार मच जाता, सेकुलरिज्म सब खतरे में आ जाता। लेकिन ये तो सेकुलर बयान है ना, ये कम्युनल थोड़ी ना होता है, ये जहरीला थोड़ी ना होता है, ये तो मतलब प्यार का डोज है, जहर का डोज थोड़ी ना है। ये तो प्रेम बढ़ाने वाला, भाईचारा बढ़ाने वाला बयान है कि बीजेपी आरएसएस के लोगों को मार दो, मारो, नमाज रोको, कुरान में लिखा है। साहब धर्म हवाला भी धर्म का दिया जा रहा है। अब बीजेपी ने कहा है
कि कांग्रेस अब भारतीय जिहादी कांग्रेस बन गई है। भारतीय जिहादी कांग्रेस जो खुलेआम मुजाहिदों को ट्रेनिंग दे रही है। ये बीजेपी के प्रवक्ता हैं, वो पूछ रहे हैं कि ये आप रैली को संबोधन कर रहे थे या मुजाहिदों को ट्रेनिंग दे रहे थे मारने काटने के लिए। बीजेपी का यहां तक कहना है कि साहब हार की सेंचुरी के डर से कांग्रेस अब मरने मारने पर उतर आई है। हार की सेंचुरी ना लग जाए, ये बयान हार की सेंचुरी लगवाने वाला बयान है। ये भी सुन लीजिए, मतलब इस बयान ने कांग्रेस की हार की सेंचुरी कंफर्म कर दी है, कम से कम असम में। लोग कह रहे हैं ऐसा, कई राजनीतिक पंडित कह रहे हैं यह हार की सेंचुरी कंफर्म करने वाला बयान है। सवाल ये भी कि क्या खड़गे इस बयान की वजह से पवन खेड़ा की तरह मुसीबत में फंस सकते हैं। वो खेड़ा वाला प्रकरण याद है ना आपको, हिमंता बिस्वा शर्मा पत्नी, 3 पासपोर्ट, बीजेपी के हिसाब से सारा फर्जी पाया गया। यूएई, एंटीगुआ, मिस्र के पासपोर्ट हैं, इजिप्ट वहाँ की सरकार ने खारिज कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है, पासपोर्ट ही फर्जी है। उनकी पत्नी ने आरोपों को झूठा बताते हुए पवन खेड़ा के खिलाफ एफआईआर की। फिर पुलिस पहुंच गई खेड़ा जी के घर पर, वो वहाँ पे मिला नहीं, बताया गया। हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा वो हैदराबाद भाग गए हैं, अब वहाँ भी पहुँच रही है शायद पुलिस। वो खेड़ा तो भाग रहे हैं, अब खेड़ा के बाद खड़गे जी के पर क्या खतरा है, क्योंकि वो तो बहुत सीनियर है ना। अब इसके बाद से ही पवन खेड़ा जी को असम पुलिस दर दर ढूंढ रही है। वो कह रहे हैं हिमंता बिस्वा शर्मा, पवन खेड़ा का पेड़ा बना दूंगा, पाताल से ढूंढ निकालूंगा। पवन खेड़ा जी फरार बताए जा रहे हैं। असम के मुख्यमंत्री हिमंता तो इतने गुस्से में, उन्होंने यहां तक कह दिया, फिर से सुनिए, पवन खेड़ा का पेड़ा बना दूंगा। हिमंता ने यह भी कह दिया कि पवन खेड़ा हैदराबाद भाग गए हैं, असम पुलिस उन्हें पाताल से भी ढूंढ निकालेगी। अब सवाल यह है कि खेड़ा जी का तो समझ में आ रहा है, जो कुछ हुआ उन्होंने कहा, दावा क्या, पुलिस कार्रवाई चल रही है, कानूनी कार्रवाई। अब खेड़ा के बाद खड़गे जी पर भी क्या कानूनी कार्रवाई का खतरा है, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन यहां खड़गे मुसलमानों को मरने मारने के लिए उकसाते हुए पकड़े गए। इसको लेकर बीजेपी ने क्या कहा है, अब वो सुन लीजिए। अपने राजनीतिक विरोधियों की हत्या कर दो, उनको एलिमिनेट कर दो, उनकी सुपारी देते हैं, उन्हें मरवाने के लिए आप उनको उकसाते हैं, वो भी रिलीजियस ग्राउंड पर। ये जिहादी सोच है।